अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद, योर केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोटीन के बारे में, तो उसी टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। उसमें हमने पढ़ा था प्रोटीन के इंट्रोडक्शन और प्रोटीन के फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हमने बात की थी, यूजेस के लिहाज से हमने बात की थी। अब हम उसी टॉपिक को आगे लेके जाते हैं और उसी के अदर पार्ट्स हम पढ़ते हैं। प्रोटीन के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। इसका पार्ट ए चैप्टर है 21 बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री चैप्टर से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन, उसका अदर पोर्शन जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन वैसे तो आपको पता है कि प्रोटीन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइदर दे आर प्लांट और एनिमल्स। नाउ हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन कितने हैं? सो वी हैव 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन: सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सबसे पहले आप लोगों को जिस तरह पता है कि प्रोटीन क्या चीज़ है, प्रोटीन किस चीज़ से बनता है। सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसको हम कहते हैं ना, अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड कितने हैं? इसके बेसिक टाइप 20 टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, लेकिन यही 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड अगर यूटिलाइज हो जाएं तो ये लाखों की तादाद में प्रोटीन्स बना सकते हैं। डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स ये बना सकते हैं। उसमें जो कांस्टेंट चीज़ें हैं तो वो ये दो हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। और ये चीज़ें वेरिएबल है। अल्काइल ग्रुप चेंज होगा, अल्काइल ग्रुप के चेंज होने से टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में चेंज आएगा। पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप चेंज होने से टाइप्स ऑफ आर काइंड ऑफ अमाइनो एसिड चेंज होगा। नाउ सच काइंड ऑफ अमाइनो एसिड आर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि यहाँ पर अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन के ऊपर है। अगर ये NH2 सेकंड इसके बाद वाले कार्बन पर आ जाएं तो फिर हम उसको बीटा अमाइनो एसिड, गेमा अमाइनो एसिड कहेंगे। इस तरह अगर अल्काइल ग्रुप का जो चेन है वो एक्सटेंड हो रहा है, वो ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसको फिर ब्रांच्ड अमाइनो एसिड कहेंगे। ये तो हो गई है बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। सो अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रोटीन किसको कहते हैं? कि वो प्रोटीन जो सिंपल हाइड्रोलिसिस पर, प्रोटीन जो सिंपल हाइड्रोलिसिस पर, हाइड्रोलिसिस मीन के स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिहाज से अगर हम इसको देख लें तो ये हमें क्या देगा? ये हमें अमाइनो एसिड देगा। किस तरह देगा? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ the amino acid combine together, they are cling together, they are in association with each other and they form different kinds of protein. So मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि जब अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे बनते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और फिर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, मतलब बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड जब कंबाइन हो जाएं तो इससे बनते हैं प्रोटीन। पेप्टाइड लिंकेज भी इसको कहते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन भी इसको कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है? इट इज फॉर्म बाय द डिहाइड्रेशन। किस तरह बनता है? डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर कि इस टाइप को हम क्या कहते हैं? आइदर इट इज एलिमिनेशन और इट इज कंडेंसेशन। सो सच काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन इज नोन एज एलिमिनेशन कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन किस चीज को कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें दो मोनोमर आपस में कंबाइन हो जाएं, स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएं और ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएं बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, HCl, एमोनिया, HF एटसेट्रा। यहाँ पर जो इसलिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं
क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा जब दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल या दो अमीनो एसिड यूनिट आपस में कंबाइन होंगे। तो वो कंपाउंड जो सिंपल हाइड्रोलिसिस पर हमें क्या दें, अमीनो एसिड दे दें, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटीन है। प्रोटीन, इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रोटीन बनता है किस चीज से, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर से। हाइड्रेशन ऑफ वाटर हो जाए, हाइड्रेशन फिनोमेना हो जाए, तो उससे अमीनो एसिड बनेगा। डिहाइड्रेशन से पेप्टाइड बॉन्ड के लिहाज से फिर हमें क्या मिलेगा, हमें एक लार्जर चेन मिलेगा, और उस लिंकेज को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड लिंकेज, और उस कंपोनेंट को कहते हैं प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन इज द polymer of amino acid. Amino acid is the monomer of protein. Monomer of protein combined together by the process of condensation, by the process of dehydration, by the elimination of water molecule, and they give a larger organic compound or heavy organic compound, and that is known as protein. इसका मतलब क्या हुआ, protein is a complex organic compound which yield amino acid on simple hydrolysis. ना बेटा, ये तो हो गया प्रोटीन का इंट्रोडक्शन। अब इसके टाइप्स कितने हैं, सिंपल, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, लिगुमिन, कोलाजन एटसेट्रा। ये लीवर में सिंथेसाइज होता है और वाटर सोलबल है। ये क्या है, दिस इज वाटर सोलबल, और ये है, ये सीरम में पाया जाता है, सलाइवा में या अदर सब। और इसी तरह एक सीरम, इसी तरह ग्लोबुलिन, ये भी लीवर और स्प्लीन में सिंथेसाइज होता है, बट इट इज वाटर इनसोलबल। ये याद रखना है कि ये क्या है, H2O इनसोलबल सब्सटेंस है। हाँ, अब ये किस चीज में सोलबल है, इट इज सोलबल इन साल्ट वाटर या साल्ट सोल्यूशन, सैलीन सोल्यूशन। साल्ट में इसमें ये क्या है, ये सोलबल है, लेकिन प्योर वाटर में ये इनसोलबल है। लिगुमिन एंड कोलाजन, ये भी सिंपल प्रोटीन है, और ये एनिमल के कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं। किस टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में, और ये 25 to 30% कनेक्टिव टिश्यूज बनाते हैं, ये वाले टिश्यूज बनाते हैं, जिस तरह मसल्स टिश्यू एटसेट्रा। इसी तरह इसके बाद है अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, दैट इज नोन एज कंजुगेटेड प्रोटीन। वो प्रोटीन यहां मैंने लिखा हुआ है कि वो जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बन जाए। ये सिर्फ अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनेगा, लेकिन ये प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड वाला पार्ट और नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट उसके कॉम्बिनेशन से बन जाए। सो द काइंड ऑफ प्रोटीन इज नोन एज कंजुगेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इनमें एक तो प्रोटीन पार्ट वो क्या कहलाएगा, वो अमीनो एसिड वाला पार्ट होगा। ये किस चीज से बना होगा, अमीनो एसिड। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कहा जाता है क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ प्रोटीन इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड द काइंड ऑफ प्रोटीन विच कंटेन नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कंजुगेटेड प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको, कंजुगेटेड प्रोटीन इनको कहा जाता है। इनके टाइप्स हैं, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन, एक ये प्रोटीन तो प्रोटीन वाला अमीनो पार्ट हो गया, अमीनो एसिड वाला। न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। दिस इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन, उसमें फास्फोरिक एसिड प्रोस्थेटिक ग्रुप है। लिपोप्रोटीन, इसमें लिपिड्स प्रोस्थेटिक ग्रुप है, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है, जिसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह क्रोमोप्रोटीन, कलर कंपाउंड, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसका प्रोटीनिशियस नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है। इसी तरह मेटालोप्रोटीन, जिंक कॉपर इसमें पाया जाता है, मेटालोप्रोटीन। जिंक कॉपर मेटल्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। अमीनो एसिड के साथ, इसके पॉलीपेप्टाइड चेन में इसके साथ क्या अटैच हुआ होता है, कोई भी मेटल्स, तो उसको हम कहते हैं मेटालोप्रोटीन।
एंड थर्ड काइंड ऑफ प्रोटीन इज नोन एज डिराइव्ड प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ये 1 2 3 थर्ड काइंड ऑफ प्रोटीन इज नोन एज डिराइव्ड प्रोटीन। वो प्रोटीन जो हासिल हो जाए किस चीज से? बाय पार्शियल डाइजेशन, मतलब कोई सब्सटेंस प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए और वो डीनेचर्ड हो जाए, उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं और उसके बाद हमें एक नया सब्सटेंस मिल जाए तो हम उसको कहते हैं क्या? डिराइव्ड प्रोटीन। और ये बनता है किस चीज से? ये बनता है सिंपल आर कंजुगेटेड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से, जैसा कि मेटा प्रोटीन और कोगुलेटिव प्रोटीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग अबाउट द प्रोटीन। और अब आपको मैं थोड़ा सा ये बात एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये पेप्टाइड लिंकेज इसमें किस तरह बनता है। पेप्टाइड लिंकेज इसमें यू बनता है। अगर हम एक अमीनो एसिड मॉलिक्यूल लें NH2, इस तरह H R और COOH, एक अमीनो एसिड ये है। दूसरा अमीनो एसिड हम ले लेते हैं COOH, देन CRH और NH2। तो जिस तरह बेटा आप लोगों को मैंने कहा कि ये डिहाइड्रेशन से बनेगा, तो ऐसे ये हमें एक स्ट्रक्चर देगा। जिस तरह देख लें, मिसाल के तौर पर मैं इसको R1 और R2 लिखता हूं। R1 R2 का मतलब क्या है कि ये एक प्रोटीन का अल्काइल ग्रुप है, ये दूसरे प्रोटीन का अल्काइल ग्रुप है। वन प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड अनदर प्रोटीन मॉलिक्यूल। नाउ इसमें से डिहाइड्रेशन ये होगा कि यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहां से OH एलिमिनेट होगा। अगर OH एलिमिनेट होगा तो यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये OH और H आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? H2O। और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और एज द रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा? NH2CHR, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर NH और देन CHR2, ये R1 और ये COOH। नाउ इट हैव टू एंड्स। ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड और दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं इसको? पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, कौन सा लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज इसको कहा जाता है। ये किस तरह बना है? देखिए बेटा, COO ये है, OH और यहां से H, तो ये क्या बना? वाटर मॉलिक्यूल के इलिमिनेशन से बना है। अगर यही वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड कर लें, देन इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। नाउ अब मेरे जहन में एक बात आ रही है और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर यहां बेटा इसके दो टर्मिनल हैं, दो एंड हैं। ये अमीनो एसिड मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दो एंड बना लेते हैं ना। एक एंड, ये एमसीक्यूज में आता है कि इसके कितने एंड होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज में कितने टर्मिनल होते हैं। सो इट हैव टू टर्मिनल, वन इज अमाइनो ग्रुप, अनदर इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ये एक हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज बन गया है। इनमें एक टर्मिनल पर क्या मौजूद है? NH2, और दूसरे पर क्या मौजूद है? COOH। So that's why one end is known as amino terminal while another is known as carboxyl terminal। या अमाइनो ग्रुप जहां मौजूद हो इसको N टर्मिनल भी कहा जाता है। N टर्मिनल या अमाइनो टर्मिनल, अमाइनो ग्रुप टर्मिनल, और इसको C टर्मिनल या कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल कहा जाता है। C टर्मिनल या कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल। इसी तरह तीसरा अमीनो एसिड यहां कंबाइन होगा, यहां से डिहाइड्रेशन होगा। चौथा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते जाएंगे और एक लार्ज चेन बन जाएगा।
जिसको फिर हम क्या कहेंगे, प्रोटीन, जिसके फिर डिफरेंट नाम है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इस तरह मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, फेरेटिन, लाइसिन, इसी तरह हिस्टोन, ठीक है, मेटा प्रोटीन, कोगुलेटिव प्रोटीन, डिफरेंट, इट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। अगर सिर्फ अमाइनो एसिड है तो सिंपल प्रोटीन, अगर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है, सो प्रोटीनिशियस पार्ट है, तो दैट इज नोन एज कंजुगेटेड प्रोटीन। और अगर सिंपल डाइजेशन से ये बन जाए तो हम उसको फिर क्या कहते हैं, डिराइव प्रोटीन। लेकिन उसमें क्या होगा, ये पेप्टाइड लिंकेज जरूर होगा। नाउ बेटा, इसके बाद हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से रिलेटेड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।